पति पत्नी के डिस्प्यूट में सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि राइट ऑफ रेजिडेंस कितना मिलेगा वाइफ को, यानी क्या वाइफ पति से उसकी संपत्ति पर हक मांग सकती है। अगर वो हक नहीं तो क्या उसके घर पे जहां वो रहती आई है उसके साथ शादी के बाद, क्या उसमें कोई कमरा मांग सकती है या उस पर रहने का अधिकार मांग सकती है। क्या कई सारे डिस्प्यूट्स इस इंडिया में इस बात को लेकर उठते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी मुद्दे कई बार उठे हैं। कई सारे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं इस पे। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में डिटेल में डिस्कस किया और देश की कई सारे हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स को उस अपने जजमेंट में डिस्कस करते हुए बताया है कि किन परिस्थितियों में महिला को या वाइफ को राइट ऑफ रेजिडेंस मिलेगा और किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ ऐसा कुछ केस कर रखा है जिसमें वो राइट ऑफ रेजिडेंस मांग रही है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस वीडियो को जानकर जागरूक हो सकते हैं अपने अधिकार के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और जरूरी बात, अगर आपके साथ कोई कानूनी समस्या है तो आप हम तक, मेरी टीम तक पहुंचकर नीचे लिंक मैं दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, उमाकांत बॉन्ड्रे वर्सेस शोभा 30 सितंबर 2022 का मुंबई हाईकोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट के पहले फैक्ट जान लेते हैं। 2015 में शादी होती है, डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। 2016 में वो लड़की अपने मैट्रिमोनियल होम यानी घर चली जाती है। उसके बाद वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक अपनी एप्लीकेशन डालती है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, ये कहते हुए कि मेरे को क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए मुझे पर मंथ एक मेंटेनेंस दिलाई जाए, मुझे राइट ऑफ रेजिडेंस दिलाई जाए और भी जो मेरे अधिकार हो मुझे दिलाई जाए। लर्नेड मजिस्ट्रेट उनकी बात को सुनते हुए 2000 रुपये पर मंथ डायरेक्ट करता है हस्बैंड को उन्हें एज ए मेंटेनेंस देने के लिए, और साथ ही साथ 1500 रुपये डायरेक्ट करता है कि आपको उनको एज ए राइट ऑफ रेजिडेंस देने पड़ेंगे, यानी टोटल आपको 3500 रुपये उस लेडी को देने हैं। क्योंकि कंसर्न लेडी को ये अमाउंट काफ़ी कम लगता है, इसलिए वो सेशन कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, सेक्शन 12 के इस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करती हैं। और अपील जब करती हैं तब कोर्ट में बोलती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और ये जो 2000 और 1500 का जो टोटल 3500 का अमाउंट है मुझे काफ़ी कम दिलाया गया है। लर्नेड सेशन कोर्ट उनकी बात को सुनकर उनकी अपील को अलाउ करते हुए ये डायरेक्शन देती हैं कि आपको ये जो पैसा मिल रहा है वो तो मिलेगा, प्लस हम एक आपको और ऑर्डर करते हैं कि आप जिस हस्बैंड के घर में रहती आई है वहाँ पे एक नीचे रूम आपके लिए अलोकेट होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको दी जाएगी और एक वेस्टर्न टॉयलेट भी आपको दिया जाएगा, यानी आप हस्बैंड के उस घर में एज ए राइट आप उसमें रह सकते हैं। इस सेशन कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर जो हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी जो हस्बैंड के फादर मदर होते हैं, वो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन डालते हुए वो 3 ग्राउंड रेज करते हैं। सबसे पहला कि मैंने किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस उस लेडी के साथ नहीं किया, वो अपनी मर्जी से अपने घर को छोड़ के गई है और वो अपने घर को छोड़ के पीयर में जाके बैठी है। दूसरा ग्राउंड वो ये रेज करते हैं कि जब ये डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन चल रही थी, आगे सेशन कोर्ट में अपील चल रही थी, इसी बीच में मैंने अपनी वाइफ के खिलाफ एक डिवोर्स की पिटीशन डाली थी और 2018 में कंसर्न फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट भी कर दिया है। यानी आज की तारीख में वो जो लड़की जिसने मेरे खिलाफ एक मेंटेनेंस का ऑर्डर मांगा है, या मेरे खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन लगा रखी है और जो आज इस ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरे सामने रिस्पोंडेंट है, उसका कोई भी हक नहीं बनता, बिकॉज अब वो मेरी वाइफ नहीं है बल्कि डिवोर्सी कैटेगरी में आती है। और तीसरा ग्राउंड भी इसी से रिलेटेड था कि जब उसको पता है कि वो डिवोर्सी कैटेगरी में है तो फिर उसने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास क्यों लगाई कि मुझे इन्होंने अभी तक एक रूम या जो इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट आपने देने को बोला है वो नहीं दिया है, इसलिए तुरंत प्रभाव से इसको एग्जीक्यूशन को बढ़ाया जाए और मुझे उनके घर पर राइट ऑफ रेजिडेंस दिया जाए। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के पास अब ये मुद्दा उठता है कि क्या एक डिवोर्सी महिला, यानी जिसको डिवोर्स ग्रांट कर रखा है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाकर कोई रिलीफ ले सकती है, और अगर रिलीफ ले सकती है तो क्या वो राइट ऑफ रेजिडेंस भी ले सकती है। क्या वो इस बात को कह सकती है कि मैं अपने हस्बैंड के घर में रहूंगी, या ऑनरेबल कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको मना कर दे। इन सब बातों को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया। डिटेल में डिस्कस करने के लिए उन्होंने 2 लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस किया। उन जजमेंट के बेसिक में भी हम जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा के जजमेंट में। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने 2 राइट्स के बारे में बात की और कहा कि नो डाउट एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक एक्ट है जहां पे राइट ऑफ रेजिडेंस है, जहां पे वुमेन के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो हमें वो सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप उस हस्बैंड के मदर फादर जो ओल्ड एज में हैं, आप उनके राइट्स को एज अ सीनियर सिटीजन कैसे डिनाई कर सकते हैं। यानी हस्बैंड के फादर एंड मदर के जो सीनियर सिटीजन के राइट हैं वो, और डोमेस्टिक वायलेंस में जो महिला है उसके राइट, दोनों को आपको इक्वल मानना है और उसके हिसाब से पिटीशन को डिसाइड करना है। इस जजमेंट के बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को और डिस्कस किया। उस जजमेंट का नाम है रामचंद्र वॉरियर वर्सेस जयश्री। इस जजमेंट में केरला हाई कोर्ट पे सेम मुद्दा उठा था। उसमें भी डिवोर्सी वुमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डालकर मेंटेनेंस मांगनी चाहिए और राइट ऑफ रेजिडेंस मांगनी चाहिए।
उस समय ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने डिसाइड किया कि नो डाउट एज अ डिवोर्सी वुमेन आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना क्लेम मांग सकते हो। ये एक्ट आप पे भी एप्लीकेबल है, बिकॉज इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि आपके किसी भी समय में अगर कोई भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस क्लेम को डालने के लिए। तो एक तरफ ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने इस बात को क्लियर किया कि यस, एज अ डिवोर्सी वुमेन आप डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन को डाल सकते हैं, उस क्लेम को डाल सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने राइट ऑफ रेजिडेंस के बारे में एक बात बहुत क्लियर करी और ये बोला कि अगर सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखा जाए तो ये कहता है 17(1) में कि अगर आप वाइफ हैं तो आप नो डाउट अपने पति के घर में एक हिस्सा मांग सकती हैं, आप रहने का अधिकार मांग सकती हैं, चाहे आपका उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह से मालिकाना हक हो या नहीं हो। लेकिन 17 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर एक बार आप उस घर में रह रही हैं तो आपको उस घर से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कोई प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय जो लॉ है उसके तहत कोई प्रोसीडिंग नहीं की हो। यानी अगर आप उस घर में रह रही हैं तो आपको इस तरह से नहीं निकाल सकते, उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ही या जो प्रोसीजर लॉ का है उसके अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। अगर इस बात को मैं सिंप्लीफाई भाषा में करूं तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप ऑलरेडी उस घर में रह रही हैं तो हस्बैंड के लिए निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको फिर वो प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस घर में नहीं रह रही हैं और अगर आप अपने मायके में रह रही हैं और अगर आपको डिवोर्स ग्रांट हो गया है तो आप किसी भी कंडीशन में सेक्शन 17 का फायदा उठाकर राइट ऑफ रेजिडेंस नहीं ले सकती। ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के जजमेंट को जब ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलाई किया इस जजमेंट में, तो ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये डिसाइड करते हुए बोला कि इस केस में क्योंकि एडमिटेडली 2018 में डिवोर्स ग्रांट हो गया था, दूसरा एडमिशन ये था कि 2016 में वो लड़की अपने मायके में रह रही है, यानी आज की तारीख में वो अपने ससुराल में नहीं रह रही है, यानी जो उसको 1 रूम या जो भी एक इलेक्ट्रिसिटी और जो लेट बाथ का जो भी सेशन कोर्ट ने बोला था आज की तारीख में उसके पास नहीं है और उसके पोजीशन में नहीं है। तो क्योंकि उसको डिवोर्स ग्रांट हो गया है और वो उस प्रॉपर्टी पे नहीं है तो वो सेक्शन 17 का बेनिफिट नहीं ले सकती और अपने पति के उस घर में अपना अधिकार नहीं मांग सकती। अगर वो उस प्रॉपर्टी पे रह रही होती तो शायद 17(2) लग के उसको प्रोसीजर यूज करके हस्बैंड को उनको घर से निकालना होता या जो भी प्रोसीजर होता उसके तहत उनको कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन सिंस वो भी उस प्रॉपर्टी में नहीं है तो एज अ डिवोर्सी वुमेन वो उस प्रॉपर्टी पे अपना राइट ऑफ रेजिडेंस नहीं मांग सकती। तो दोस्तों इस जजमेंट को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम इस बात पे तो लेके बहुत क्लियर है कि अगर डिवोर्स ग्रांट हो गया है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्लेम तो डाला जा सकता है, लेकिन हस्बैंड के घर में राइट ऑफ रेजिडेंस नहीं मांगा जा सकता। वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, समस्या है, तो आप मुझे नीचे लिंक पे क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको ये चैनल और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के वीडियोस लाते रहें। आपको इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।